रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए अब चलते हैं प्रश्नावली 7.1 का चौथा नंबर क्वेश्चन में। और चौथा नंबर क्वेश्चन हम यहाँ देख रहे हैं, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। देखिए शीर्ष के बारे में आपको पता है कि जिस बिंदु पे दो रेखाएं जाकर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, शीर्ष। तो हम जब जानते हैं कि जब त्रिभुज का चर्चा है तो इसमें त्रिभुज शीर्ष होगा ही। और यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पहले जान लेते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में समान हो, उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। पहले इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या है। तो ये आप जान लिए कि उसमें दो भुजा की जो लंबाई होगी ना वो आपस में समान होगी, तो इसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे जो तीन बिंदु को दिया गया ना, यानी कि शीर्ष का जो ये निर्देशांक जो दिया गया है, हम क्या करेंगे, अगर इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, तो हम पहले ए से बी की दूरी निकाल लेते हैं, फिर बी से सी की दूरी निकाल लेते हैं, फिर ए से सी की दूरी निकालेंगे, मतलब तीनों भुजाओं की लंबाई निकालेंगे। और देखेंगे क्या, अगर तीनों भुजाओं में कम से कम दो भुजाओं की लंबाई अगर आपस में समान है, ठीक है ना, तो वह समद्विबाहु त्रिभुज। अगर तीनों भुजाओं की लंबाई समान होगी तो वह समबाहु त्रिभुज में चला जाएगा। और किसी भी भुजा की लंबाई यदि आपस में समान नहीं होगी तो वह एक विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो अगर बोला है कि यह मतलब जांच करना है, इसका मतलब क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज ये है ही, तो हम एक काम करते हैं, पहले देख लेते हैं कि यह ए बी सी, तो ए बी फिर बी सी और फिर ए सी। अगर इन तीनों भुजाओं की लंबाई अगर निकालते हैं, अगर इसमें किसी दो भुजाओं की लंबाई यदि समान है तो हम लोग कह देंगे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अगर नहीं होगा तो बोल देंगे कि नहीं। तो चलिए यहाँ आपको बनाकर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हम मान लीजिए कि यह एक त्रिभुज है, और कौन सा त्रिभुज है इससे हमको मतलब नहीं है। अभी ये बोला है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम एक स्तर से देख लेते हैं कि चलिए भाई ये समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें यह ए बी भुजा और ए सी भुजा, ये दो भुजा आपस में बराबर है। जब दो भुजाओं की लंबाई आपस में समान है और यह तीसरा भुजा अगर बराबर नहीं है तो ये दो भुजा बराबर होने के चलते यह समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे इस बिंदु का मतलब यह शीर्ष है, यह शीर्ष है, यानी कि ए बी सी तीन शीर्ष है। तो इन तीनों का निर्देशांक हम लोग को मिल चुका है, ठीक है ना। जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ए का निर्देशांक ये है, बी का इतना, सी का इतना। तो हम ए से बी की दूरी, मतलब ए से बी की दूरी कितना है, फिर ए से सी की दूरी और फिर इधर बी से सी की दूरी, हम तीनों भुजाओं की लंबाई, यानी कि आप लोग जो इससे पहले ए बी की दूरी या बी सी की दूरी या ए सी की दूरी इस तरह से निकालते थे ना, आपको भुजा की लंबाई जिस तरह से दूरी सूत्र वाला फॉर्मूला है, तो वही सूत्र लगा करके इस दूरी सूत्र वाला इस्तेमाल करके हम लोग को भुजा की लंबाई निकाल लेना है। ए बी भुजा, बी सी भुजा, ए सी भुजा। जब तीनों भुजाओं की लंबाई आपको पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, देखेंगे अगर इसमें अगर ए बी और ए सी, चाहे ए बी और बी सी, चाहे ए सी और बी सी, यानी कि किसी भी दो भुजाओं की लंबाई यदि आपस में समान होगी तो हम उसको बोलेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यदि नहीं होगी तो बोल देंगे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। तो समय ज्यादा ना लगे इसलिए हम बना लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं अच्छे से, ठीक है। देखिए यहाँ पे माना कि बिंदु ए बी सी, यानी कि इन तीनों बिंदुओं का जो निर्देशांक दिया हम ए बी सी से दिखा दिए हैं। और सबसे पहले हम ए बी की दूरी निकाले हैं, तो आपको फॉर्मूला दूरी सूत्र पता ही है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और उसी के आधार पर हम इसको रखे हैं ए बी। देखिए आपको इससे पहले वाला वीडियो में बताएं ए बी, देखिए पहले ए है बाद में बी है, तो ए वाला जो निर्देशांक होगा वह x1 y1 का काम करेगा और बी वाला जो होगा वो x2 y2 काम करेगा। उसी तरह से यहाँ पे हम BC चले हैं तो यहाँ पे x1 y1 का काम ये करेगा और सी वाला x2 y2 काम करेगा। तो इस पर आपको फोकस करना है, जो पहले होगा वो 1 1 और बाद वाला 2 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए और बी का जो निर्देशांक दिया गया है, तो हम x2 - x1 का होल स्क्वायर जहाँ लिखे और x2 का मान कितना है 6 माइनस x1 का मान कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस, और यहाँ पे y1 कितना है -2, ठीक है ना। तो बाबू हम फॉर्मूला में माइनस यहाँ पे है ना, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपको यहाँ दिखा देते हैं, यहाँ पे करके दिखाते हैं, ठीक है। ये 4 और माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस हो गया, और फिर जो y1 हम रख रहे हैं ना वो भी माइनस में। तो ऐसे करेंगे तो ये माइनस मिलकर क्या होगा, प्लस होगा। इसलिए हम सोचे कि क्यों ना इसको 4 + 2 ऐसे करके इसका स्क्वायर कर देते हैं। इसलिए हम 4 + 2 ऐसे लिखे इसका होल स्क्वायर। फिर याद है दीजिएगा 6 में से 5 का 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 2 6 6 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सिर्फ इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं, होल सब उनके लिए लाया जाता है जो 1 से अधिक हो, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, ठीक है ना। और 1 और 36 जोड़ने पर कितना हुआ, √37, और 37 का तो पूर्ण वर्गमूल होगा नहीं, इसलिए ए बी की जो दूरी है वो √37 मात्रक हो गया। अब फिर चलते हैं BC की दूरी निकालने के लिए। तो BC में भी हम क्या किया, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का फॉर्मूला दूरी सूत्र वाला आपको लगाना ही है, ठीक है ना। x2 का काम कौन कर रहा है 7 और माइनस x1 का काम कर रहा है 6, तो 7 में 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2, तो -2 लिख दिए, माइनस यहाँ फॉर्मूला में माइनस, और y1 का मान कितना है 4, तो -2 - 4 का होल स्क्वायर हो गया। तो 7 में 6 का 1 का
स्क्वायर प्लस -2 -4 कितना होगा बाबू -6, तो -6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 6 -6 का स्क्वायर करें तो प्लस में 36 हो जाएगा, इसको भी जोड़े तो √37 होगा। तो यहाँ पे तो 2 तो निकल गया, थोड़ा तीसरा पर भी ट्राई कर लेते हैं। तो AC की दूरी जब हम निकालने की कोशिश की है तो देखिए क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला तो यहाँ भी वही लगेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे x2 का काम कौन कर रहा है बाबू, तो वहाँ पे AC में है तो हमारा 7 हो गया, माइनस x1 का काम कौन कर रहा है, ये वाला, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि फिर गलती से यही दोनों लिखा जाए, आपको पूरा फोकस करना है कि जब बात AC की हो रही है तो AC पर सोचना, B को बिल्कुल भूल जाना है। जिस बिंदु का बात हो रहा है उसी के निर्देशांक लेके चलिएगा। फिर यहाँ पे प्लस y2 कितना है बाबू, y2 -2 है, -2 लिखे, और यहाँ पे माइनस फॉर्मूला में, और फिर y1 में क्या है -2, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस मिलके हम क्या किया, प्लस कर दिए, ठीक है ना। प्लस में 2 का होल स्क्वायर, तो 7 में से 5 गया, कितना बचा, 2 का स्क्वायर हो गया। अब प्लस यहाँ पे -2 आप +2 दोनों जुड़ेगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, तो 4 और 0 क्या हो गया, 4, 4 का वर्गमूल हमारा 2 हो गया, ठीक है ना। तो 4 का पूर्ण वर्गमूल हमारा 2 हो गया। तो यहाँ पे हम AB BC AC ये तीनों भुजाओं की दूरी निकाले, तो मुझे नजर क्या आ रहा है कि AB और BC की जो दूरी है, यानी कि भुजाओं की जो लंबाई √37 इतना मात्रक है ना, लेकिन AC थोड़ा अलग है। तो जब मुझे दो भुजाओं की लंबाई समान मिल ही गया तो क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है ना बाबू। तो यहाँ लिखे हैं चूंकि AB बराबर BC बराबर कितना है बाबू, √37 मात्रक, यानी कि AB BC ये दोनों बराबर है, √37 मात्रक दोनों का मान है, इसलिए दिए गए जो बिंदु है वह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इससे साबित हो रहा है कि जब दो भुजाओं की लंबाई समान है तो दिए गए जो त्रिभुज है उनका जो शीर्ष दिया गया है वो हमारा क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलिए इसके बाद अब हम फिर चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे समाप्त हुआ और वीडियो काफी लंबा हो जाएगा क्योंकि 5वां नंबर क्वेश्चन इसके बाद वो बहुत बड़ा है और इसमें लगभग अभी तो यहाँ पे हम 3 दूरी निकाले हैं ना, AB BC और AC, और वहां पे कम से कम 6 निकालना है, ठीक है ना। कम से कम क्या 6 निकालना ही होगा, ठीक है ना। और वो वीडियो थोड़ा लंबा होगा इसलिए हम चाह रहे हैं कि वीडियो पे समाप्त हो और फिर मिलते हैं हम 5वां नंबर क्वेश्चन को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।